स्पष्ट लिखा हुआ है, आपका जो कागज है मैंने तो पढ़ा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि यहाँ की जमीन की रेट तय करने से पहले वी विल डिस्कस विद द कम्युनिटी मेनी टाइम्स। हम सारे लोगों से खुले गांव में चर्चा कर करके वो जमीन की रेटें तय करेंगे। और यहाँ जमीन चुपचाप ली जा रही, किसी को बताया नहीं जा रहा, अब मजबूरी में लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है। पेड़ों का कोई ठिकाना नहीं है, कौन कौन से पेड़ यहाँ पर है, भ्रमित किया गया। यहाँ पर नाड़ियां नहीं है, ये नाड़ी आपके आसपास में 2-3 नाड़ियां पड़ी है। जानवरों के बारे में कोई चर्चा नहीं, गाय भैंसों की कोई चर्चा नहीं, किसी जानवर की चर्चा नहीं, मोर की यहाँ पे चर्चा नहीं, इस पर्यावरण से जुड़े हुए सारे मामलों की कोई चर्चा नहीं। गोल गोल बातें आपने प्रोजेक्ट किसी से लिखवा लिया इंग्लिश में, और उसमें लिखा है कि यहाँ पर शोर होगा, धमाके होंगे तो सामान्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ सारे व्यक्ति सामान्य नहीं होते, यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, गर्भवती महिलाएं भी है, गर्भवती पशु भी है, नवजात बच्चे भी हैं, गंभीर बीमार भी है। उन पर क्या असर होने वाला है इसका आपने इस रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा। मैंने आपकी रिपोर्ट का एक एक शब्द पढ़ा है और मैंने ये समझ लिया है कि अंग्रेज किस तरह से भारत को लूटते थे और अब नए तरीके से आप किस तरह से इन लोगों को। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं सुनवाई के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग शांतिपूर्ण सुनवाई करेंगे। आप कहोगे तो 5 घंटे करेंगे, आप कहोगे तो 10 घंटे करेंगे, लेकिन सुनवाई को स्थगित किया जाए और अगली सुनवाई से पहले 10 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों के घर घर पे शुद्ध हिंदी भाषा में पर्चा पहुंचना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, कौन कौन से पेड़ हम काटेंगे, आपको क्या क्या नुकसान होगा, आपको क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती है, आपका परिवार कैसे उजड़ेगा, आप रोजगार के लिए कहां जाएंगे, आप अपने पशुओं को लेकर कहां जाएंगे, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए शुद्ध हिंदी भाषा में। उसके बाद इस सुनवाई का मतलब है। और आप क्योंकि कोर्ट अधिकारी हैं, एडीएम है, मैं जानता हूं आपकी जुडिशियल पावर्स है, आप यही पे इन दोनों अधिकारियों से बात करके फैसला करिए कि क्या इन लोगों ने आपको लिखित में कागज दिया नहीं। आप इनसे पूछिए, आपके पास में लिखित में, आप आगे किसी को रिपोर्ट मत भेजिए, आप इनसे पूछिए लिखित में 7 दिन पहले गांव के सभी सम्मानीय लोग लिख के देके आए कि साहब सुनवाई करने से पहले कोई पर्चा तो बताओ, सुनवाई में भाग क्या लेंगे। अब आप यूं समझिए कि एक बच्चे को परीक्षा देने के लिए बुलाया गया, परीक्षा दे, और उसको आज तक कोई किताब ही नहीं दी कि तू गणित के सवाल हल कर, तू अंग्रेजी के सवाल हल कर, करूँ कहां से, मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। तो आपने इनके साथ ये कर दिया है। और ये जो फॉर्मेलिटी करो, बड़ी खतरनाक वाली फॉर्मेलिटी। मैं परियोजना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी अमीर गरीब के खिलाफ नहीं, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन अंधकार वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की ठगाई करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इसी हस्ते से मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप एडीएम साहब अभी इस बात पे फैसला करेंगे। आप दोनों से पूछिए कि हमारा कागज इनके पास पहुंचा दीजिए। अशोक जी, आपका धन्यवाद कि यहाँ आते ही जो है वो पूछा था मैंने